आज तो मिले आप लोग, तौसीफ खान साहब मिले आज आपने, और बड़ा भयानक एक स्टेटमेंट दे दिया डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को। मर्डर, खून से सने हाथ। आपने तो 40 लोगों की, मृत लोगों की सूची सौंपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या जवाब मिला? गरिमा जी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया मीटिंग के बाद। 40 लोगों की सूची सौंपी गई जो मृत हैं, और 5 सवाल सीधे सीधे पूछे गए इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन ने एक भी सही उत्तर नहीं दिया। कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया ही नहीं। देखिए, क्या जो बीएलओ जिनकी मौत हो गई, उनकी मौत इतनी सस्ती है कि उनपे जो है कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो, किसी की जिम्मेदारी फिक्स ना हो। ये बात तो बहुत पहले से बीएलओ खुद ही कलकत्ता के सड़क पे, मालदा में, मुर्शिदाबाद में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, हमें और ज्यादा टाइम देना चाहिए, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा। ये तो वो लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे जब से ये एसआईआर अनाउंस हुआ, टाइमलाइन फिक्स हुआ। सवाल ये उठाया गया, ने क्या कोई इस बात का मुतमईन किया आपको? ये जो बीएलओज की मौत हो रही है, इस पर कोई मुतमईन करने वाला जवाब मिला चुनाव आयोग से? कोई मुतमईन करने वाला जवाब नहीं दिया गया। जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी के तृणमूल के जो डेलीगेशन थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके कहा भी कि कोई भी मुतमईन होने वाला जवाब नहीं दिया। सवाल ये उठाया गया कि भाई मंशा क्या है एसआईआर की? अगर आपकी मंशा है कि इन्फिल्ट्रेटर्स घुस गए हैं बॉर्डर स्टेट्स में, तो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब तो बॉर्डर स्टेट्स है। यहाँ पे कोई एसआईआर नहीं हो रहा। आप रिवीजन कर रहे हैं आसाम में, जिस तरीके से एसआईआर बंगाल में हो रहा है, आसाम में एसआईआर नहीं हो रहा, आसाम में स्पेशल डिवीजन हो रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन को आज के जो वोटर लिस्ट है उस पर भरोसा नहीं है, इसी वोटर लिस्ट पे आपने 1 साल कबल लोकसभा का चुनाव करवा दिया, इतने स्टेट का इलेक्शन करवा दिया। इलेक्शन कमीशन पार्टीशन ट्रीटमेंट करती है। उसी पर राहुल गांधी, उसी पर अनुराग ठाकुर सवाल उठा रहे हैं, उसी पर तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि उसमें डाउटफुल वोटर्स थे, उसी को तो रेक्टिफाई कर रहा है चुनाव आयोग। गरिमा जी देखिए, बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उनका क्या रवैया है? एक रूल रहा कि बीएलएस जो हैं, जो पार्टी असाइन करती है, बूथ लेवल एजेंट्स, वो उसी इलाके का वोटर होना चाहिए। ये रूल था शुरू में। बीजेपी को क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वो उस एरिया का वोटर नहीं निकाल पा रहे, वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के पास सिफारिश लेकर, एप्लीकेशन लेकर कि ये रूल को बदल दो, बाहर का वोटर भी होना चाहिए, और फौरन उस पर संज्ञान लेकर के रूल को बदल दिया गया। तृणमूल जब पहुंचती है कोई बात को लेकर के, तो उस पर जो कुछ बोला नहीं जाता। तृणमूल के जब कोई रिक्वेस्ट रहता है, कोई कंप्लेंट रहता है, उसको इलेक्शन कमीशन खारिज कर देती है, एंटरटेन नहीं कर देती। नहीं, तौसीफ खान, मैंने जो सवाल पूछा है, 1 सेकंड तौसीफ खान साहब, भाई जिस इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट पर 2024 के अनुराग ठाकुर ने बैठकर सवाल उठाए 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड, डायमंड हार्बर तो आपका इलाका है पश्चिम बंगाल का। भाई बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, उसी को रेक्टिफाई कर रहा है चुनाव आयोग, आपको दिक्कत हो रही है? रेक्टिफाई करे तो क्या? रेक्टिफाई का ये तरीका है कि बीएलओस को जो है हम सूली पे चढ़ा देंगे, उसका हम कुर्बानी दे देंगे, हम जो है इस तरीके से इनह्यूमन टारगेट फिक्स करेंगे। आप देखिए कि ये राजनीति की जा रही है। कैसी राजनीति? के बीजेपी के एमपी और यूनियन मिनिस्टर वो कहते हैं कि भाई 1 करोड़ 20 लाख, शांतनु ठाकुर वो कहते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख वोटर को हम डिलीट कर देंगे, ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। शुभेंदु अधिकारी आए दिन कहते हैं कि 1 करोड़ वोटर नाम हम डिलीट कर देंगे और बंगाल में हम बीजेपी की सरकार बना लेंगे, क्योंकि ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं भाई, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के कहने से, सुकांत मजूमदार के कहने से थोड़े ही वोटर लिस्ट से वोटर गायब हो जाएंगे। लेकिन 1 सेकंड तौसीफ खान,